क्लास में हमने देखा था जो हिमालय की नदियां थी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, हिमालय की नदियां कंप्लीट हो गई थी। आज हम देखेंगे प्रायद्वीप भारत की नदियां। हिमालय और प्रायद्वीप भारत की नदियों में मैंने जो डिफरेंट था वो पहले बता चुकी हूँ। फिर भी जैसे प्रायद्वीप भारत की नदियां है वो मानसूनी है, वर्षा पे निर्भर करती है, प्रौढ़ अवस्था में है, विसर्पण का कार्य करती है। और जो हिमालयी नदियां है वो युवा अवस्था में है, तीव्र गति से बहने वाली है, मानसून पे निर्भर नहीं है। प्रकार से कुछ डिफरेंट है इनमें। फिर जैसे आज हम देखेंगे महानदी को और गोदावरी नदी को। भारत की जो बड़ी नदियां हैं जैसे गोदावरी हुई, महानदी हुई, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती हुई। बाकी बाद में एक क्लास में जो जितनी टोटल नदियां हैं उनको एक क्लास में रिवाइज कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं महानदी से। महानदी का उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से। महानदी दो राज्यों में प्रवाहित होती है। महानदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? दो राज्यों में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ से निकलती है, दंडकारण्य का पठार है वहां से निकलती है और उड़ीसा में जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं जिनमें सबसे पहले है शेरदा, हस्ती, शेरदा, हस्ती, मान और इब। ये लेफ्ट साइड की नदियां हैं, सोदा, हस्ती, मान, इब। महानदी की लेफ्ट साइड की नदियां हैं महानदी। फिर अगर राइट साइड की नदियों को देखिए तो तेल, ओंग, जोंग, जोंग, ओंग, तेल, ये है राइट साइड की। और सौदा, हस्दी, मान और इब है लेफ्ट साइड की। तो जो महानदी है कहां से निकली है? छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के पठार से निकली है, उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं सौदा, हस्दी, मान, इब, जो है लेफ्ट साइड की। और राइट साइड की है वह है तेल, ओंग और जोंग। तो इस प्रकार से महानदी और इसकी सहायक नदियां हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं, आपको मैप में अगर मिले तो ठीक है, और अगर इसकी सहायक नदियां अगर मैप में नहीं मिलती है तो आपको उसको अंडरलाइन करके देख लेना है। तो फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ महानदी को। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से निकलती है, उड़ीसा में जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें सबसे पहले है सौदा, उसके बाद में है हस्दी, हस्दी के बाद में है मान, मान के बाद है इब। ये लेफ्ट साइड की नदियां हैं सोयदा, हस्दी, मान, इब। फिर देखते हैं राइट साइड की नदियों को। तेल, ओंग और
सहायक नदियां हो गई सौदा, हल्दी, मान, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की है तेर, ओम, जोम। तो महानदी और उसकी सहायक की नदियों को रिवाइज कर लेना। उसको महानदी के बाद में देखते हैं गोदावरी को, जो कि दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी गोदावरी नदी 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से उड़ीसा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट के त्रिम्बकेश्वर से निकलती है। त्रिम्बकेश्वर से निकलती जो गोदावरी नदी है वह दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें सबसे पहले है दुधवा, फिर है पूर्वा, फिर 3 नदियां इसमें सम्मिलित होती हैं, पेनगंगा, वर्धा और वेदगंगा। 3 नदियों के द्वारा पेनगंगा, वेदगंगा और पेनगंगा, वर्धा और वेदगंगा मिलकर बनाती है प्राणहिता। प्राणहिता का निर्माण करती है कौन? पेनगंगा, वर्धा और वेदगंगा। उसके बाद में छत्तीसगढ़ से निकलती है इंद्रावती, इंद्रावती इंद्रावती की एक सहायक नदी है नारंगी। इंद्रावती के बाद में आती है उड़ीसा से निकलती है सबरी। सबरी की सहायक नदियां हैं बेलीमेला, और सेलेरी। बेलीमेला और सेलेरी। इस प्रकार से जो गोदावरी है उसकी लेफ्ट साइड की नदियां है। उसके बाद में देखते हैं राइट साइड की नदियों को। सबसे पहले 2 धाराएं मिलके बनाती है परवरा, परवरा और मूला। उसके बाद में है मंजरा, मंजरा। मंजरा के बाद में आती है मुलेर, मुलेर के बाद में किरणा, किरणासनी। परवरा, मूला, मंजरा, मुलेर और किरणासनी, ये है राइट साइड की नदियां। फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में सबसे पहले है दुधवा, पूर्वा, पेनगंगा, वर्धा और वेदगंगा मिलकर बनाती है प्राणहिता। छत्तीसगढ़ से निकलती है इंद्रावती, इंद्रावती की सहायक नदी है नारंगी। उड़ीसा से निकलती है सबरी, सबरी की सहायक नदियां हैं बेलीमेला,
सेलेरी। फिर लेफ्ट साइड में देखें तो पूर्वा और मूला, मंजरा, मुलेर और किनार सैली, किन्नरा सैली। तो ये है गोदावरी की लेफ्ट और राइट साइड की नदियां। इनको आप रिवाइज जरूर करना, नदियां और उसकी सहायक नदियों को। इनका जो सहायक नदियां हैं उनका उद्गम स्थल जानने की आवश्यकता नहीं है, आप बस वैसे ही सहायक नदियों को याद रखना। जो मेन इंपोर्टेंट है, मेन नदी है जैसे गोदावरी, महानदी, इनका उद्गम स्थल और राज्य को जानने की आवश्यकता है। बाकी सहायक नदियों के उद्गम स्थल को और राज्य को जानने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे याद रखना कि कौन सी लेफ्ट साइड से आ रही है और कौन सी राइट साइड से सम्मिलित हो रही है।